ठंडी की मौसम आ चुकी थी। पक्षियों के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दाना के तलाश में निकलते हैं। टुनटुनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो दाना था वो तो बर्फ के नीचे दब गया है। बंटी भैया, अब चिंता न करें, हमें कोई न कोई दाना मिल ही जाएगा। हाँ टुनटुनी, शायद हमारे मरने के बाद दाना मिलेगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एक फल था, आधा पीला और आधा हरा। चिड़िया, ये कैसा फल है? आधा पीला और आधा हरा। क्या ये फल खाने लायक है या जहरीला है? मैंने तो पहली बार ऐसा फल देखा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ पर एक तोता आता है। तोते भैया, ये कैसा फल है? आधा पीला और आधा हरा। क्या हम लोग ये फल को खा सकते हैं? चिड़िया, मैंने तो सुना है कि ये फल कोई जादुई फल है। इसका पीला हिस्सा खाने वाला है और हरा हिस्सा जहरीला है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टुनटुनी, अब तो हमारा टेंशन खत्म हो गया। हम रोज ये बड़ा फल खा लेंगे और ये बड़ा फल से तो हमारा पेट पूरा भर जाएगा। फिर वो दोनों फल खाने लगते हैं। वो दोनों आश्चर्यचकित थे कि वो फल कितना भी वो लोग खा रहे थे, मगर वो फल तो कम ही नहीं हो रहा था। फिर वो मजे मजे से पेट भर के फल खाते हैं। कौवे भी भोजन ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया और बंटी, तुम लोग मजे मजे से ये फल खा रहे हो और हम लोग उधर दाना ढूंढ रहे थे। कालू, ये एक जादुई फल है। इसका पीला हिस्सा खाने वाला है और हरा हिस्सा जो भी खाएगा वो यहीं मर जाएगा। फिर ऐसा कह के टुनटुनी और बंटी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कालू जी, मैं ये हरा वाला हिस्सा खा के देखूं कि ये कैसा है? नाना गोरी, तुम ऐसा न करना। चिड़िया ने बताया था ना कि ये फल जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। फिर कालू और गोरी कवि वो फल खा के अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और कालू कौवा सो गया था, मगर वो लालची गोरी कवि को कहाँ नींद आने वाली थी। अगर ये पीला फल इतना स्वादिष्ट है तो हरा फल कितना स्वादिष्ट होगा। मैं जरूर खाऊंगी, मैं किसी को नहीं खाने दूंगी। फिर गोरी कवि आधी रात को पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कहती है, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये फल जरूर खाऊंगी, ये देखने में बहुत स्वादिष्ट है। गोरी कवि जैसे ही वो हरा वाला फल खाती है, वो वहीं पे मर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। टुनटुनी, टुनटुनी, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं कालू भैया, मैं तो सुबह से घर में हूँ। चिड़िया, फिर वो कहाँ जा सकती है? दोपहर को टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर फल खाने चले जाते हैं और वो उस फल के पास देखती है कि गोरी कवि वहाँ पे मरी हुई है। ये सब देख के वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अरे जा और कोई कालू को बता, वो गोरी को ढूंढ रहा था। कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, ये सब क्या हुआ? अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतनी सुंदर गोरी पत्नी को? गोरी, उठो ना। कौवे, अभी इसकी सांस चल रही है, तुम जाओ और बुलबुल से दवा लेकर आओ। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से। तुम जब भी मुझसे दवा लेते हो, बगैर पैसे दिए ही भाग जाते हो। ऐसे कालू कौवा का मदद कोई नहीं करता। वो रोते रोते गोरी कवि के पास चला जाता है। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। रोने से क्या होने वाला था? गोरी कवि तो अपने लालच के कारण मर चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।